सेमी स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार में आज दो बड़ी खबर है। दोनों खबर पर हर अपडेट न्यूज 18 आपको सबसे पहले दे रहा है। आज जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आरजेडी के 7 नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी, ताबड़तोड़ छापेमारी सीबीआई की ओर से की जा रही है। कटिहार से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक 25 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त होती हुई। छापेमारी से जुड़ा हर अपडेट न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहा है। तो वहीं आज सियासत के लिए बेहद खास आज का दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि आज विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है। आज नई सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और इस बीच बिहार में बयानों की बहार भी आ चली है। हम खबर के बीच हर एक बयान को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लगातार न्यूज 18 के साथ बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले हर अपडेट आप तक न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए पहुंच रही है। और आज का दिन बिहार के सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है, वहीं दूसरी ओर फ्लोर टेस्ट से पहले सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। करीब आरजेडी के 7 बड़े नेताओं के आवास पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है, ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्पीकर पद से विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको जानकारी देते चले कि कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया है विजय सिन्हा ने। नरेंद्र नारायण यादव को अधिकृत किया विजय सिन्हा ने। और आपको जानकारी देते चले कि नरेंद्र नारायण यादव अब विधानसभा की जो कार्रवाई है वो उसका संचालन करेंगे। स्पीकर पद से विजय सिन्हा का इस्तीफा। और विजय सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं इस्तीफा पहले भी दे सकता था, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसकी सफाई आकर दूं, और इसीलिए मैंने आकर अपना पक्ष रखा। आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर पद से इस्तीफा दिया गया है उनकी ओर से। अपनी बात रखने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, खुद ही अपने पद का उन्होंने त्याग किया है। नरेंद्र नारायण यादव को अधिकृत किया गया है और अब नरेंद्र नारायण यादव सदन का संचालन करेंगे। और इस बीच तेजस्वी यादव की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है, वो भी अपने दर्शकों तक सुनाते हैं। और कुछ घंटों की देरी में इसको जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन हमको जो जवाब देना है वो सदन के अंदर जवाब हम देंगे। भी आप लोग तो सब लोग रहिएगा। आपको अंदेशा पहले से था, क्योंकि आपने सतर्क भी कहा था रहने के लिए। आपको नहीं लगता अब आज ही मत, अभी तो उन्हीं लोगों का सदन के अंदर चलवाइए पूरा। एक भाई 100 सुनार का 1 लोहार का। तो अभी आप बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी बात हुई है उसका हम सामना करेंगे और विधानसभा की जो कार्यवाही है वो जब 2 बजे से शुरू होगी उसके बाद वे अपनी बात रखेंगे। उन्होंने यहां कहा कि 100 सोनार की और 2 लोहार की। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से बिहार की सियासत में उथल पुथल इस वक्त देखने को मिल रही है, सुबह से ही लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। झारखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेम प्रकाश के आवास पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। रेड के दौरान 2 AK-47 यहां पर बरामद किया गया है। ईडी की टीम इस वक्त पड़ताल में जुटी है। तो झारखंड से भी ये बड़ी खबर, और भी हथियार बरामद होने की आशंका जाहिर की जा रही है। रांची में आरोपी प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी की छापेमारी, और बड़ी जानकारी जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि छापेमारी के दौरान 2 AK-47 बरामद किया गया है। ईडी की टीम इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि और भी हथियार बरामद होने की यहां पर आशंका है। खनन घोटाले में ईडी की छापेमारी सुबह से ही लगातार जारी है। जानकारी आपको देते चले कि रांची में 11 ठिकानों पर ईडी की इस वक्त दबिश होती हुई। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर,
रेड के दौरान 2 AK-47 बरामद किया गया है और भी हथियार बरामद होने की आशंका है। क्या कुछ अपडेट आपके पास, और जिस तरीके से हथियार बरामद हुए हैं अब मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पे देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है और न्यूज 18 के द्वारा आप एक्सक्लूसिव आप तस्वीर भी देख सकते हैं थोड़ी देर में कि किस तरह से प्रेम प्रकाश जो के आवास में जिस तरह से बकायदा आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहां से किस तरह से 2 AK-47 हथियार भी बरामद किया गया है। ईडी की टीम जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, इसी दौरान जो एक अलमीरा है, उस अलमीरा में 2 AK-47 हथियार बरामद किया गया और उसके साथ साथ कई और भी संदिग्ध सामानों को वहां से बरामद किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर AK-47 हथियार की अगर बात करें तो ये अवैध तौर पर इसे यहाँ पे लाया गया था और उसके बाद अवैध तौर पर जिस तरह से इस हथियार को रखा गया था, निश्चित तौर पे अपने आप में बहुत बड़ा मामला बनता दिख रहा है। और प्रेम प्रकाश की अगर बात करें तो प्रेम प्रकाश का जो संबंध है कई अन्य ऐसे संदिग्ध लोगों के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से AK-47 जैसा हथियार इसके आवास में लाया गया, किस तरह से उस हथियार को लाने का मकसद क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। और जिस तरह से प्रेम प्रकाश के खिलाफ अगर बात करें तो प्रेम प्रकाश के खिलाफ पिछले काफी समय से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में पड़ताल कर रही थी और आज जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में 2 AK-47 हथियार बरामद किया गया है। और इसके साथ साथ उसके घर के अंदर में और कितने तहखाने बने हुए हैं या किस तरह से उनके घर में और भी संदिग्ध सामान मिले हैं, इसके मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से AK-47 के बारे में हमारे सोर्स ने हमें जानकारी दी है कि 2 AK-47 हथियार बरामद किया गया है और उस अवैध तौर पर लाए गए AK-47 हथियार को रखने का मकसद क्या था, क्या उसकी आपराधिक मंशा भी रही है, उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। हालांकि प्रेम प्रकाश के आवास पर आज जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है वो मामला जो है अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जिस तरह से बकायदा बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने का जो एक जिम्मा जिस तरह से बकायदा प्रेम प्रकाश ने लिया था, तो उस मामले की तफ्तीश की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से बकायदा उसके घर में अवैध तौर पर AK-47 हथियार, वो भी 2 हथियार बरामद किया गया है और इसके साथ में कितने कारतूस बरामद किया गया है, तो उस मामले में अभी तक कारतूस के बारे में अभी उसकी जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर यह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में प्रेम प्रकाश के खिलाफ कुछ और भी मामले दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि अवैध तौर पर जिस तरह से AK-47 हथियार को रखना, उसके बाद कहां से लाया, किस तरह से उस हथियार की बरामदगी हुई है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से बाद में पूछताछ की जाएगी। और अभी जो है इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से बकायदा प्रेम प्रकाश के आवास से AK-47 हथियार बरामद किया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मामला कहा जा सकता है। जी शंकर, रांची के 11 ठिकानों पर ईडी की दबिश है। प्रेम प्रकाश के अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो 11 ठिकाने हैं जिस पर ईडी की दबिश इस वक्त चल रही है, और ये भी जानकारी दीजिए कि जो हथियार बरामद किए गए हैं क्या इसके पीछे के नेक्सस को भी खंगाला जाएगा इस वक्त? निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि प्रेम प्रकाश का संबंध झारखंड के जो राजनीतिक गलियारे हैं सिर्फ वहां तक सीमित है। लेकिन जिस तरह से बकायदा इस मामले में जब तफ्तीश की गई तो अब पता चल रहा है कि इसका संबंध कुछ आपराधिक जो गिरोह है उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन AK-47 हथियार अपने आप में बहुत बड़ा एक क्राइम कहा जा सकता है कि किस तरह से बकायदा वो अपने घर में AK-47 हथियार रखा था। और लोकेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से हरमू हाउसिंग कॉलोनी में उसके जो आवास है वहां भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही वसुंधरा अपार्टमेंट है रांची स्थित, जिसमें कि फ्लैट नंबर 802, वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हरमू स्थित जो शैलोदय है वहां पर इसका दफ्तर है और वहां भी तफ्तीश की जा रही है। और प्रेम प्रकाश का जो संबंध रहा है, जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है कि झारखंड की जो राजनीतिक गलियारा है उस गलियारे में सबसे ज्यादा ये चर्चा के केंद्र में रहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि बड़े बड़े जो एक नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके संपर्क में होते थे और ये उनके संपर्क में होते थे और उन्हें कई तरह के पैसों का लालच देकर और इसके साथ साथ अन्य
तरह का लालच देकर ये अपने मन मुताबिक कार्यों को करवाता था। और इसके साथ साथ जो इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए मामले में एक बहुत बड़ा एक रैकेट जो है वो झारखंड में चल रहा था। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि ये बड़े बड़े अधिकारियों के नाम वाले जो आवास होता है, उस आवास में ये किराए पे लेता था। जैसे कोई बिल्कुल, चलिए शंकर आप बने रहिए और लगातार अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर विजय सिन्हा इस्तीफे के बाद कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अध्यासी सदस्य है, वो अध्यासी सदस्य हमारे हैं, ऐसा उपाध्यक्ष का लिखा हुआ कहीं नहीं है। अध्यासी सदस्य वो बुजुर्ग हैं, इसलिए उनको दिया गया। वो बुजुर्ग हैं और बहुत ही मिलनसार, पूरे सदन के लोग के चाहत रहती है। ठीक है कि दुर्भाग्य से वो मंत्री नहीं बने, लेकिन सदन में बड़े सम्मानित लोग हैं। तो सदन में वैसे लोग को बैठाया जैसे इसको सबको लेके चले। और उपाध्यक्ष का तो अब मौका मिलेगा ही, उपाध्यक्ष का तो पूरा सदन ही है, उपाध्यक्ष के लिए सदन कहाँ खत्म है। लेकिन आरोप लगते गए। तो अभी आप विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माफ कीजिएगा, विजय सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी को बिल्कुल मौका दिया जाएगा। आपको जानकारी देते चले कि अपनी बात रखने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया। स्पीकर पद से इस्तीफा देने के बाद ये उनका बड़ा बयान सामने आता है कि महेश्वर हजारी को भी मौका दिया जाएगा। शहीद स्मारक को इस दौरान इस्तीफे के बाद उन्होंने नमन किया। शहीद के त्याग को कलंकित करने वालों पर जोरदार हमला बोला गया है। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद विजय सिन्हा का अलग अंदाज देखा गया। उन्होंने विधानसभा परिसर का चक्कर लगाया और स्मृति स्तंभ को प्रणाम किया। वहीं शहीद स्मारक पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया गया उनकी ओर से। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र की परंपरा को निभाते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने शहीदों के त्याग को कलंकित करने वालों पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। ने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ही देखिए उनका एक अलग रूप, एक अलग नजारा देखने को मिला। सबसे पहले इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विधानसभा परिसर का चक्कर लगाया। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। स्मृति स्तंभ पे भी उन्होंने देखिए किस तरीके से दंडवत प्रणाम किया। विधानसभा में विजय सिन्हा के समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं। बीजेपी विधायकों ने यहां पर नारे लगाए हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सदन से अपने कक्ष में इस दौरान विजय सिन्हा जा रहे थे, जहां पर बीजेपी के तमाम विधायकों की ओर से नारे लगाए गए हैं। भारत माता की जय के इस दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से नारे लगाए गए, जिस वक्त सदन से अपने कक्ष की ओर विजय सिन्हा जा रहे थे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में विजय सिन्हा के समर्थन में यहां पर बीजेपी विधायकों की ओर से नारे लगाए गए, भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं। और ये नारा उस वक्त लगाया गया जब सदन से अपने कक्ष की ओर विजय सिन्हा जा रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बीजेपी भी इस वक्त आर पार के मूड में है। बीजेपी विधायकों ने इस दौरान नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए गए बीजेपी विधायकों की ओर से। सदन से अपने कक्ष की ओर विजय सिन्हा जा रहे थे, जहां पर विजय सिन्हा के पक्ष में, विजय सिन्हा के समर्थन में बीजेपी विधायकों की ओर से नारेबाजी की गई। भारत माता की जय के नारे लगाए गए बीजेपी के विधायकों की ओर से। और देखिए, विजय सिन्हा के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने महेश्वर हजारी का स्वागत किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया और उसके तुरंत बाद विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव ने महेश्वर हजारी का स्वागत किया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुलदस्ता देते हुए आपको दिख रहे हैं। महेश्वर हजारी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए हैं। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष
विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया और उसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने महेश्वर हजारी का स्वागत किया है। असंवैधानिक बात बोल करके सदन में चले गए। चूंकि मैं दलित समाज से आता हूं, इसीलिए उन्होंने यह चाहा कि इस कुर्सी पर दलित समाज के लोग नहीं बैठे। चूंकि मैं पासवान समाज से आता हूं, उन्होंने इस तरह की बातें जाते जाते उन्होंने सामंतवादी विचारधारा को प्रचारित करने का काम किया। और बिहार में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। सुभाष यादव के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई लालू प्रसाद के करीबी बताए जा रहे हैं सुभाष यादव। पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छापेमारी में कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है और थोड़ी ही देर में औपचारिक रूप से उन सबूतों की जब्ती भी कर ली जाएगी। जमीन के बदले नौकरी देने का यह पूरा मामला, और इसी मामले में लगातार सुबह से सीबीआई की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सुभाष यादव के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई लालू प्रसाद के बेहद करीबी बताए जाते हैं सुभाष यादव। पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यानी कि मात्र सुभाष यादव नहीं बल्कि पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी और लगातार छापेमारी की कार्रवाई उनके ठिकानों पर भी जारी है। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के आवास पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और इसी बीच पटना आवास पर एक अलमारी को खोला गया जिसकी जांच इस वक्त चल रही है। पूरी कार्रवाई का जायजा लिया पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। अशफाक करीम के आवास पे सीबीआई की रेड चल रही है और इस वक्त देखिए सीबीआई के अधिकारी एक अलमीरा खोल रहे हैं। ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं वो अशफाक करीम का आवास है, पटना का आसियाना नगर का आवास, और एक अलमीरा को खोला जा रहा है और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अलमीरा खोल रहे हैं। सुबह लगभग 7:30-8 बजे के आसपास सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई थी अशफाक करीम के आवास पे और सीबीआई के अधिकारी एक एक जगह घर के एक एक हिस्से की तलाशी कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि सीबीआई के जो 2 अधिकारी हैं वो एक अलमीरा को उन्होंने खोला है और उसमें से कुछ जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अशफाक करीम इस वक्त अपने आवास के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन उनके आवास के एक एक हिस्से को खंगाला जा रहा है और जाहिर सी बात है सीबीआई हर एक सामान की जाँच कर रही है कि कहाँ क्या है, क्या कुछ उन्हें मिलने वाला है, क्या कुछ उनको जानकारी मिली है। एक और सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं आरजेडी के। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए अशफाक करीम के जो ऊपरी जो मकान है आसियाना नगर में उसके ऊपरी ताले पर एक अलमीरा रखा हुआ, उस अलमीरे की जांच की जा रही है और इस अलमीरे को खंगाला जा रहा है। शायद सीबीआई को कुछ जानकारी मिली होगी इस अलमीरे के बारे में। उसके बाद सीबीआई की टीम अचानक से उस अलमीरे के पास पहुंची है और कुछ खंगालने की कोशिश कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 बिहार के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे अशफाक करीम के आवास पर सीबीआई की टीम पहुँची है और सुबह से छापेमारी कर रही थी, लेकिन इस वक्त छत के ऊपरी हिस्से में पहुँची है जहाँ पे सीबीआई के अधिकारियों ने एक अलमीरा को खोला है और उसकी जाँच की जा रही है कि उस अलमीरा में क्या है। तो मकान के कई हिस्से को खंगाला जा रहा है, लगातार पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अचानक से सीबीआई की टीम मकान के ऊपरी हिस्से में पहुंची है और अलमीरा खोलकर उसकी जांच कर रही है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाया अशफाक करीम के पटना के आसियाना नगर आवास की, जहां पे सीबीआई की टीम इस वक्त लगातार रेड कर रही है और जो भी सूचना उन्हें प्राप्त हो रही है उसके बाद उस जगह पे पहुंच रही है और उसकी पूरी जांच कर रही है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए इसी बीच भागलपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। राजेश वर्मा के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की टीम इस वक्त
पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर छापेमारी करती हुई और सुबह से ही लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। राजेश वर्मा के ठिकानों पर इस वक्त रेड पड़ा है। कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की टीम की ओर से छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही छापेमारी का सिलसिला बिहार में लगातार जारी है। और एक जानकारी, एक बड़ी खबर आपको भागलपुर से दे रहे हैं, जहां पर पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर इनकम टैक्स की ओर से छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। राजेश वर्मा के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी होती हुई, कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। इनकम टैक्स की टीम इस वक्त इस कार्रवाई में शामिल है। सुबह से ही छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और भागलपुर से हमारे सहयोगी आशीष रंजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, अब तक की छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इनकम टैक्स की टीम को? जी, सुबह से ही लगभग आधे दर्जन जगहों से अधिक जगहों पर जो है इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जिसमें भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर और लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा हैं, उनके घर और उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी चल रही है। विजय यादव है नाथनगर के, उनके घरों पर चल रही है। और कई लोग हैं जिनके घरों पर, अभी आधा दर्जन लोगों के घरों पर लगातार इनकम टैक्स की रेड चल रही है। लेकिन अभी तक छापेमारी में क्या कुछ निकल के आया है ये अभी सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन लगातार जो है इनकम टैक्स के अधिकारी जो है छानबीन में जुटे हुए हैं और सभी जगहों पर जो है। बिल्कुल, चलिए आशीष, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन इस खबर पर लगातार सुबह से हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। थाना क्षेत्र के बलुआ गांव की है।